इस वक्त की दो बड़ी खबर आपको बता दें। एक तरफ जहां अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बड़ा झटका लगा है, आपको बता दें कि वो गौ प्रतिष्ठा युद्ध यात्रा कर रहे थे, जिसमें लखनऊ में उन्होंने बड़ा कार्यक्रम का आयोजन भी किया था, लेकिन वहां पर सिर्फ सन्नाटा ही पसरा रहा। कुर्सियां जो थी वो पूरी तरीके से खाली नजर आई, जिससे ये पता चलता है कि उनको भले ही विपक्ष की ओर से समर्थन मिल रहा है, लेकिन कहीं भी उनके साथ जो जनता है वो साथ निभाती नजर नहीं आ रही। तो वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि आशुतोष ब्रह्मचारी जो है वो एक बार फिर हाईकोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे हैं, जहां पर वो सम्मान और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, सबसे पहले आशुतोष ब्रह्मचारी की बात करते हैं। वो हाईकोर्ट गए हैं, एक बार फिर से गए हैं, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, हाईकोर्ट जाने का मतलब ये है कि वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से मुझ पर हमला करवाया जा रहा है। पिछले दिनों हम ही ने खबर बताई थी कि किस तरीके से चाकू से उन पर हमला किया गया था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि कई ऐसे गुंडे हैं जिनको अभिमुक्तेश्वरानंद मुझे जान से मारने के लिए रख सकते हैं और मुझे मरवाया जा सकता है, ये बात कही गई है। साथ ही साथ पुलिस पर भी मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई है, और जब वो हाईकोर्ट पहुंचे हैं, उनके वकील की तरफ से जो पिटीशन जारी की गई है उसमें बाकायदा ये मेंशन किया गया है कि पुलिस उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जितने मामले उन पर हैं उन मामलों में वो बरी भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बताया गया कि वो इनामी अपराधी हैं। यानी पुलिस की तरफ से गलत व्याख्यान किया गया, और ये पुलिस ने जल्दबाजी में किया, जो उनकी वकील की तरफ से पिटीशन में दर्ज किया गया है, जो हाईकोर्ट के अंदर रखा जाएगा। यानी वो कह रहे हैं कि पुलिस ने मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की, मैं मामले में बरी हो चुका हूं, और मैं अब जब हाईकोर्ट पहुंचा हूं तो मैं चाहता हूं कि पुलिस के खिलाफ भी कहीं ना कहीं मामला चले, और अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ तो वो लड़ाई लड़ ही रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि आशुतोष ब्रह्मचारी की जान को बड़ा खतरा है? क्योंकि वो इतना भी कह रहे हैं कि मुझे तो हिस्ट्री शीटर तक बता दिया गया, और ये भी बता दिया कि मैंने कई जगह गोलियां चलवाई, तो मेरे लिए झूठा प्रचार किया जा रहा है। ऐसी बातें आशुतोष महाराज ने की हैं, लेकिन वाकई जो हमने पिछले दिनों की तस्वीर देखी है आशुतोष महाराज की, उसमें था कि उन पर बड़ा हमला हुआ है। हालांकि उन लोगों की गिरफ्तारी की बात भी सामने आई, लेकिन अब तक उनका चेहरा सामने नहीं आ पाया है जिन्होंने चाकू से हमला किया था ट्रेन के अंदर। लेकिन उनकी तरफ से जो बयान सामने आया था वो क्लियर था कि ये जो हमला किया गया वो अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से ही किया गया है। पुलिस जो है वो साफ तौर पर कह रही है कि वो सीसीटीवी खंगाल रही है, वो देखेगी कि किस तरीके से कौन सा हमला हुआ है, हमला हुआ भी है या नहीं हुआ है, क्योंकि संत समाज के काफी सारे लोग हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो खुद गए बाथरूम में और चीरा लगाकर आए हैं। देखिए, अगर खुद गए बाथरूम में चीरा लगाकर आए हैं तो कई जगह हमलों के जो निशान हैं वो नहीं, क्योंकि देखिए साक्ष्य से पता लगता है। आप जो उनकी तस्वीरें देख रही हैं उसमें साफ तौर पर आपको हाथों में दिख जाएगा किस तरीके से चोटें हैं, उनके पेट पे या पैर पे भी कुछ चोटें आई हैं, और उनकी नाक काटने की जो कोशिश की गई है, ऐसा हमला कोई खुद नहीं कर सकता है खास तौर पर। खैर ऐसा है या नहीं ये जांच का विषय है, लेकिन जो तस्वीर बयां करती है उसके अनुसार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। दूसरा ये, क्योंकि आशुतोष महाराज का जब जब जिक्र किया जाता है तो हम देखते हैं कि विपक्षी पार्टी हो या फिर तमाम जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि आशुतोष महाराज पर कई आरोप हैं, आशुतोष महाराज का मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, लेकिन आशुतोष महाराज खुद को बता रहे हैं कि वो मामलों में बरी हुए हैं, और मामलों में वो बरी हुए हैं तो उनकी छवि को आखिर क्यों बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आशुतोष ब्रह्मचारी का जहां तक हम जिक्र अभी कर रहे हैं तो अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले में वो कह रहे हैं। दूसरा, अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस को लेकर भी वो सवाल उठा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पुलिस को कहीं ना कहीं इस बारे में सोचना होगा और पुलिस को मेरी सुरक्षा करनी होगी। आशुतोष ब्रह्मचारी ये भी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में उनको जाना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि उन पर फर्जी आरोप लगाया गया था, जिसके लिए उन्हें 6 महीने के लिए जेल में भी डाला गया था, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि मुझे जबरदस्ती हिस्ट्री शीटर लोगों के सामने दिखाया जा रहा है, ये गलत है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि वो लगातार यही आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने कब गोली चलवाई, मुझे आखिर क्यों हिस्ट्री शीटर कहा जा रहा है, और जिसने ये बयान दिया है उसकी गिरफ्तारी हो, बड़ी मांग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, वो जब कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट गए हैं, तो क्या उनकी पिटीशन सुनी जाएगी या नहीं, क्योंकि पहले कोर्ट फैसला करता है कि आपने जो याचिका डाली है उसको हम सुनेंगे या फिर नहीं सुनेंगे, आपकी याचिका में कितना दम है, अगर आपको कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है तो क्या आप पुलिस के पास गए थे या फिर नहीं गए थे, क्या पुलिस ने आपको सुरक्षा मुहैया करवाई थी या नहीं करवाई थी। ऐसे कई सवाल होते हैं जो कोर्ट पूछता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कोर्ट में जब याचिका
चली है, उस पर सुनवाई होगी, तो क्या आगे आने वाले समय में अभिमुक्तेश्वरानंद पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद अभी यौन शोषण मामले में बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक के बाद एक जो चार्जशीट जो दाखिल हो रही है, जो याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, वो अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए मुश्किल पैदा कर सकती हैं। लेकिन हाँ, आशुतोष महाराज के बारे में दो बातें कहीं ना कहीं हमें समझनी होंगी, फिर हम अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर भी आएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आशुतोष महाराज के साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो वाकई ये बड़ी खबर है। और आशुतोष महाराज जब हाईकोर्ट पहुंचे हैं, क्योंकि वो पुलिस के पास अपील कर चुके हैं और पुलिस की लापरवाही वो बता चुके हैं, जिसके बाद वो कोर्ट गए हैं, तो सवाल यही उठता है कि पुलिस को उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए थी, अगर उन्होंने पुलिस से सुरक्षा मांगी है तो। और अगर कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में जब याचिका डाली गई है तो उस पर सुनवाई होगी या नहीं होगी। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की भी बात करें तो वो बहुत शोर शराबे के साथ गए थे कि मैं जा रहा हूँ गौ प्रतिष्ठा युद्ध यात्रा करने के लिए, लेकिन वहां पर जो देखा वो किसी को यकीन नहीं हुआ कि पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई इंसान नहीं है, कुर्सी खाली बैठी हुई है, यानी कोई समर्थन उन्हें नहीं मिल रहा विपक्ष को छोड़कर। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद की जो यात्रा होने वाली थी लखनऊ के अंदर, बाकायदा वो पहुंचे भी, उसमें ऐसा लग रहा था कि तमाम जो लोग होंगे बड़ी मौजूदगी होगी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो अभिमुक्तेश्वरानंद को मुंह छिपाकर भागने की ओर अग्रसर कर रही थी। क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद जब सामने बैठे थे, बाकायदा मीडिया भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन वहां पर जो सामने कुर्सियां थी वो पूरी तरीके से खाली थी, सिर्फ बटुक थे वहां पर और कुछ विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता ही नजर आए, जिससे सवाल उठता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ क्या इस वक्त कोई भी नजर नहीं आ रहा? क्या अभिमुक्तेश्वरानंद वाकई योगी आदित्यनाथ पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि जो संत समाज है, संत समाज ने भी आह्वान कर दिया है और वो कह रहे हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ को लेकर, अभिमुक्तेश्वरानंद सनातन को लेकर कहीं ना कहीं छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और योगी आदित्यनाथ सनातन को लेकर हमेशा से आगे रहे हैं। सर, हिंदू समाज तो गौ माता को काफी ज्यादा मानते हैं, तो उसके बाद भी इनके साथ कोई खड़ा होता हुआ क्यों नहीं नजर आ रहा? देखिए, इनका तरीका गलत है, इसलिए इनके साथ कोई खड़ा नहीं नजर आ रहा है। अगर इनका तरीका सही होता तो तमाम लोग यहाँ पर होते, क्योंकि आपने पहले विश्व हिंदू परिषद की एक बैठक देखी थी जिसमें हमने देखा था कि गौ माता को लेकर ही ये कहा गया था कि हम राष्ट्र माता बनाने को अग्रसर हैं और हमारी बातचीत योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चल रही है, और वहां पर तमाम लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन सवाल ये है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जब पहुंचे तो वहां पर लोग क्यों नहीं इकट्ठा हुए? क्योंकि उनका तरीका गलत है। देखिए, तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले तो बातचीत करिए, कोई पत्र जारी करिए, अगर आपको उत्तर प्रदेश के लिए करना है या फिर पूरे देश के लिए करना है। आप अगर आंदोलन करना चाहते हैं तो पुलिस से परमिशन लेनी होती है, और जो पुलिस परमिशन देगी तभी आप आंदोलन कर सकते हैं, और जो पुलिस ने आपके पास शर्तें रखी हैं उन शर्तों को आपको मानना होगा। उनका तरीका इस वजह से गलत है क्योंकि हमेशा से अभिमुक्तेश्वरानंद कहीं ना कहीं उन बातों को दरकिनार करते रहे हैं जो पुलिस और प्रशासन की तरफ से उन्हें समझाई जाती रही हैं। क्योंकि महाकुंभ के दौरान जो हमने देखा था और कई ऐसी चीजें थी जो बिगड़ी, अव्यवस्थाएं हुई, माघ मेले के दौरान भी हमने देखा कि अव्यवस्थाएं हुई। ऐसा नहीं है कि प्रशासन पर सवाल नहीं उठे, प्रशासन पर सवाल उठे बाकायदा, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद पर भी सवाल उठा, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद जो पालकी से यात्रा करने की कोशिश कर रहे थे वो पूरी तरीके से गलत था। क्योंकि पुलिस प्रशासन ने गेट की बात कही थी कि जिस गेट को हमने तय किया था उस गेट से अभिमुक्तेश्वरानंद नहीं आए थे, और वो पुलिस प्रशासन का कहना था। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रशासन को ही क्लीन चिट हर कोई दे रहा है या अभिमुक्तेश्वरानंद को हर कोई क्लीन चिट दे रहा है। प्रशासन मामले में योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर प्रशासन के अमले में चाहे पुलिस विभाग की लापरवाही होगी तो उस पर कार्रवाई होगी, डिप्टी सीएम कह चुके हैं। और अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले में भी हमने देखा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जब गलत कर रहे हैं तो शायद अभिमुक्तेश्वरानंद को आगे आकर इस बात को मानना चाहिए। सर, अभिमुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से इतना बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं उसके बाद भी कुर्सियां खाली है, तो क्या ये इशारा कर रही है कि जनता जो है वो सीधे सीधे सीएम योगी के साथ है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सीएम योगी के साथ तो है ही, लेकिन सवाल ये भी है कि जो मई के महीने में उनकी एक बड़ी यात्रा होने जा रही है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, क्या वो सफल हो पाएगी? क्योंकि इस बात का अंदाजा इसी से लग गया है क्योंकि जो तस्वीरें होती हैं बाकायदा बोलती हैं और वो बयां कर देती हैं। जो कल की तस्वीर हमने देखी है वो इस बात का अंदाजा है कि मई में होने वाली यात्रा भी पूरी तरीके से फ्लॉप रहेगी। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती है जिनको बुरा झटका लगा
लगा है, इसलिए क्योंकि जो कुर्सियां थी उनके कार्यक्रम की वो पूरी तरीके से खाली रही, जिससे ये साफ होता है कि सीएम योगी का समर्थन जो है वो जनता के साथ ही है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि आशुतोष ब्रह्मचारी एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और अब वो जिस तरीके से अपने सम्मान और सुरक्षा के लिए फिर से मांग कर रहे हैं, इसको लेकर भी माहौल गरमाया हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।